नमस्ते। मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है बंधन। देखो कैसा धन है यह बंधन। धन इसलिए है कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति अथवा कोई अर्थ साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं। भीष्म पितामह बंधे रहे इस बंधन से। रिश्तों का एक बंधन है, दायित्वों का दूसरा। बंधन का अर्थ गांठ है। कुछ गांठें खुल सकती है, कुछ नहीं खुल सकती। इन गांठों का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विशिष्ट सीमित दायरों का निर्माण करती है। इनका कानून के दायरों से कोई संबंध नहीं होता। भीष्म के सामने क्या लाचारी थी, उग्रसेन किस अपराध में जेल में बंद थे। जीवन में बंधनों का स्वरूप मर्यादा भी है। मर्यादा भी है तो एक तरह का बंधन ही। देश, समाज या परिवार की भी अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। इनमें स्वेच्छा को स्थान नहीं होता। निजी जीवन की मर्यादाएं व्यक्ति स्वयं तथा करता है। कुछ संबंधों की मर्यादाएं प्राकृतिक भी होती है, कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होती है तो कुछ वर्तमान पर। वैसे तो मर्यादाएं लोक व्यवहार का आधार भी बनती है और धर्म के स्वरूप निर्धारण का भी अधर्म के मार्ग का सबसे बड़ा गतिरोधक भी होती है। मर्यादाएं अनेक बार मर्यादाएं मन के द्वंद का कारण भी बन जाती है। जैसे भीष्म की द्रौपदी के चीरहरण के क्षणों में भीष्म अपनी मर्यादा पर अड़े रहे, जबकि उनसे अपेक्षा थी कि वे आगे बढ़ते। द्रौपदी की सहायता के लिए अपेक्षा भाव का तो सीधा टकराव रहता है मर्यादा से। रेल की मर्यादा पटरी है। पृथ्वी सूर्य से बंधी रहती है, यही उसकी मर्यादा है। ऐसी मर्यादाएं जो प्राकृतिक सिद्धांतों से जुड़ी हो वो निर्माण का कारक बनती है। सामाजिक व्यवस्थाओं की मर्यादाएं जीवन को सहज बनाने में सहायक होती है। प्रबंध की मर्यादाएं कार्य को सुचारू रखने एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए होती है। शरीर के बंधन में विवाह सबसे लंबी अवधि का बंधन है। गृहस्थाश्रम की शुरुआत तथा अंत तक इसका बंधन स्वरूप बना रहता है। आगे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। वैसे विवाह में सैकड़ों बंधन दिखाई पड़ते हैं। दाम्पत्य भाव में भी नित्य नए बंधन पैदा होते जाते हैं। नित्य नए दायित्व जुड़ते रहते हैं। संबंधों के कारण भी, समुदाय के कारण भी व्यक्ति जगह जगह बंधा रहता है। शायद ही कोई पशु इतना बंधा रहता होगा। कार्यस्थल भी एक बंधन ही है। समय से आना, समय से जाना, एक निश्चित कर्म में कार्यों का संचालन, यात्रा, अनुशासन की मर्यादाएं क्या नहीं है। ये भी हो सकता है कि करियर आपके जीवन के उद्देश्य से टकराता हो, आपका मन संतुष्ट न हो, तब तो यह बंधन बड़ा कष्टकारक बन जाता है। एक पिंजरे के पक्षी की तरह व्यक्ति मुक्त होने को छटपटाता है। भारत में मध्यम वर्ग की लड़कियों को इस प्रकार के कई अनुभव होते हैं। मर्जी और कार्य की अनिवार्यता का टकराव अनेक मर्यादाओं के कारण बना ही रहता है। बड़े घरों में और निम्न वर्गों में छूट मिल जाती है अथवा ले ली जाती है। मध्यम वर्ग ही संस्कृति का वाहक माना जाता है। विवाह के बंधनों का परंपराओं का अतिक्रमण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामायण है। देवताओं के साथ यज्ञ के द्वारा बधकर दशरथ का पुत्र प्राप्त करना भी तो बंधन ही था। कैकेयी को वर देकर दशरथ ने स्वयं को कितना बांध लिया था। लोग तो कैकेयी को ही रावण का वध का कारक कहते हैं। राम के मर्यादा के उदाहरण, लक्ष्मण भरत के उदाहरण, सीता के पत्नी रूप की मर्यादाओं को का अनूठा पालन, बाली, सुग्रीव, रावण, मंदोदरी का दाम्पत्य भाव, अहिल्या का बंधन रूप जैसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। मर्यादा जीवन के सुचारू रूप में जीने का मार्ग है, वहीं अनेक मानसिक द्वंद्वों का जनक भी है। मन की मर्यादा, ईश्वर प्राप्त की मर्यादा और संकल्प की मर्यादा व्यक्ति के निर्माण का रहस्य है। हम एक भूल भुलैया की तरह जीते हैं। मानव जीवन मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपनी यात्रा की शुरुआत करते
बंधनों से आज तो धर्म भी बंधनों का कारण हो गए हैं। हमें इन्हीं बंधनों में जीते हुए मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। वैसे तो बंधन और जीवन पर्यायवाची शब्द है। जीवन मिलता है कर्मफल भोगने के लिए, अंत इसी सीमा में बंधा रहता है। इस सीमा का नाम ही पास है। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश ही पंचपाश कहलाते हैं। इनमें बंधे होने के कारण ही पार्थिव प्राणी पशु कहलाते हैं। सभी पशुओं का जीवन आहार, निंद्रा, भय, मैथुन पर आधारित होता है। मानव चूंकि असामाजिक आदान प्रदान का पर्याय है, अंत यह बंध खोलता भी जाता है और नए बंधन बांधता भी जाता है। अन्य पशु ऐसा नहीं कर सकते, वे केवल भोग योनि वाले होते हैं। हर धरातल के अपने बंधन होते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के अलग अलग बंधन होते हैं। स्मृति तथा भावी कल्पनाओं के बंधन होते हैं। यहाँ तक कि पूर्वजों, पितरों और नई पीढ़ियों के बंधन होते हैं। इन सब से भी यदि जी नहीं भरता, संतुष्टि नहीं होती, तब व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से, संकल्पों से या बंधनों से मुक्त होने के लिए नए बंधन बांधने लगता है। गुरु से दीक्षित होना इसका उदाहरण है। बंधन भी एक से आत्मा के आवरण ही होते हैं। जिस प्रकार शरीर में पंचकोश के आवरण होते हैं, रिश्तों के आवरण होते हैं। जब दो व्यक्ति किसी संबंध के कारण व्यवहार करते हैं, तब वह एक विशेष भाव पैदा होता है। यही भाव बंधन या मुक्ति का कारण होता है। व्यवहार सारा ही भावनाओं का खेल है। नियत ही परिणति है, रूपांतरण का साक्षी है। प्रत्येक बंधन के स्वरूप को समझते हुए भाव शुद्धि के साथ खेलना पड़ता है। यहाँ तक कि शरीर शुद्धि के लिए भी एक एक करके सातों धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। रस, रक्त, मांस, अस्थि, वसा, मज्जा, वीर्य, इनमें से रज और तम को हटाना पड़ता है। तब जाकर अन्नमय कोष भीतर जाने का मार्ग देता है। शरीर के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। शरीर की तरह मन और बुद्धि के बंधन काटने पड़ते हैं। शरीर के भीतर के बंधन के साथ ही बाहर के रिश्तों को भी बंधन होते हैं, जिन्हें काट नहीं पाते, बस निभाना होता है। इनमें बंधन का कारण अपेक्षा भाव होता है। राग, देश, ईर्ष्या आदि होते हैं। यदि मन के धरातल पर इन संबंधों को जिया जाए तो मधुरता से जी सकते हैं। नया बंधन पैदा नहीं होगा। संबंधों में बुद्धि अपने अहंकार के कारण अपेक्षा भाव बनाए रखती है, जो प्रतिक्रिया का जनक होता है। शरीर, मन, बुद्धि तीनों जीने के साधन है, नश्वर है। मन चेतना के द्वारा आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। माँ बाप शरीर पैदा करते हैं। शरीर की एक निश्चित उम्र होती है। आत्मा अमर है, इसको पहचान लेना और के स्वरूप में जीना ही निजता है। अकेले गुफा में जीना निजता नहीं है। सही अर्थों में तो यह निजता तक पहुँच जाना ही आधा मार्ग तय कर देता है। बिना इसको समझे तो व्यक्ति बंधन मुक्त हो ही नहीं सकता। बुद्ध या महावीर ने निजता को ही प्राप्त किया। तपस्या से यह आत्म साक्षात्कार है। यहाँ से व्यक्ति आत्मा के बंधनों को एक एक करके समझने लगता है, खोलने लगता है। बंधन में आदान प्रदान है, ऋण है, ऋण मोचन है। यह ऋणा ही बंधन है। माँ बाप ने शरीर दिया तो मातृ पितृ का ऋण चुकाना पड़ेगा। यही तो बंधन है। हमारा जीवन अधिदेव, अधिभूत अध्यात्म संस्थाओं से निर्मित होता है। इसी में ऋषि, पितर, देव ऋण समाहित रहते हैं। इनकी वास्तविकता, अनुभूति और मुक्ति की छटपटाहट तो निजता की प्राप्ति के बाद ही हो पाती है। प्रश्न यह भी होता है कि जिस व्यक्ति को निजता का ज्ञान न हो तो वह बंधन मुक्ति के लिए कैसे प्रयास करे। यदि बंधन मुक्ति न हो तो क्या अंतर पड़ता है। बंधन और उससे होने वाली प्रतिक्रियाएं हमारे भावना को उद्वेलित करती है, मन में तरह तरह के द्वंद्व पैदा करती है। ये भावनाएं हमारे ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करती है। इनके स्राव बदलते हैं। भोजन से अन्न का पाचन इन्हीं स्राव से होता है। इन्हीं के अनुरूप रसों का निर्माण होता है। द्वंद्वात्मक अथवा संघर्षक भावनाओं से रस असंतुलित होकर एक शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। ये रोग बड़े बंधनों के कारक बन जाते हैं। इनकी शुद्धि के लिए तो केवल भक्ति मार्ग का ही आश्रय बताया गया है।
इसमें समर्पण से अहंकार टूटता है, श्रद्धा से भावनाओं में निर्मलता आती है। इससे नए शुद्ध स्त्राव शरीर को निरोग करते हैं। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से जुड़े बंधन दीर्घकाल में अपना फल देते हैं। कई जन्मों के बाद भी इनके फल प्राप्त होते हैं। यही तो हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत है। यही हमारी समता भाव का दृष्टिकोण है। प्रत्येक सुख दुख के पीछे एक पुराना बंधन होता है। इसके बिना कोई किसी प्राणी को कष्ट नहीं दे सकता। धन्यवाद।